Good morning, students. Last class we have discussed about emerging trends, unit number 4, chapter 12. According to new syllabus, newly added topic है आपकी unit जो है यहाँ पे emerging trends. तो last class we discussed about artificial intelligence. Artificial intelligence is comprised of two words, that is artificial and intelligence. Artificial means man-made, a thing made by man, and intelligence means thinking power. That means man-made thinking power. That means machine can work like a human. सो वी कैन से दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ वर्क कर रहा है कि जो भी मशीन्स हैं दे वर्क एज अ ह्यूमन की तरह ही वर्क करें आपके मशीन्स जो भी हैं वहां पे, तो उसी के लिए वहां पे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लास्ट क्लास में पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल गेमिंग में हम यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आजकल जो गेम्स के जो आपके गेम्स के जो है तो लेवल्स है वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहां पे उसमें एनहांसमेंट होता है. इंटरेस्ट अगर आपको अच्छा ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग गेम्स के जो लेवल है वो एनहांस हो जाएंगे. अगर इंटरेस्ट कम आ रहा है तो वो आपकी गेमिंग लेवल को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेगा वहां पे. फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो भी हम लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं राइट नाउ उसी के अकॉर्डिंग हमारे जैसे हम बोलते हैं वहां पे वर्बल जो भी है रिटन कम्युनिकेशन है वहां पे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा आपकी मशीन वहां पे, जो भी हम कमांड दे रहे हैं वहां पे उसके लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. देन एक्सपर्ट सिस्टम्स, जो आपकी एक्सपर्टाइज है वहां पे, तो मैंने आपको बताया था एक्सपर्ट सिस्टम जो भी है जो इंटेलिजेंट बिहेवियर करते हैं, लर्न करते हैं वहां पे. एक्सपर्ट मतलब लर्न भी करेगा वहां पे और इंटेलिजेंट बिहेवियर करेगा वहां पे. विजन सिस्टम दैट मीन सीइंग वाला वहां पे कि कुछ देख के उसने रिएक्ट किया वहां पे और उसके अकॉर्डिंग वहां पे परफॉर्मेंस दी वहां पे. स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे आपके राइट नाउ हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं दे कैन रिकॉग्नाइज आवर स्पीच वॉइस एंड वर्क अकॉर्डिंग टू आवर कमांड्स, वॉइस कमांड्स. सो देन आईटी रिकॉग्निशन, कुछ जो आपके जो न्यू आपके डिवाइसेस आपके अभी इंस्टॉल्ड हुए हैं या बने हैं वहां पे, उनमें क्या होता है हम अपनी जो फ्रीक्वेंट लैंग्वेज है उसमें लिखते हैं वहां पे राइटिंग में, एंड देन वो ऑटोमेटिकली उसको कंप्यूटराइज टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है. फिर इंटेलिजेंट रोबोट्स, रोबोट्स जो है आपकी जनरली हर जगह यूज आ रहे हैं इन ईच एंड एवरी फील्ड. देयर आर सर्टेन रोबोट्स, रोबोट्स जो है आपके पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, जो टास्क परफॉर्म कर रखे हैं उनको वो पर्टिकुलर वर्क करते हैं वहां पे पर्टिकुलर टाइम में. जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है वहां पे कार्स वगैरह है आपके, उसी के मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, उनकी फिक्सिंग का पार्ट है वहां पे, दैट कैन बी डन बाय आपके रोबोट्स के थ्रू ही होता है वहां पे. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वहां पे इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन सेवरल डिसिप्लिन. ये सिंगल डिसिप्लिन नहीं है वहां पे कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले हैं, बायोलॉजी फील्ड भी हो सकता है, साइकोलॉजी वाले भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक दैट मीन लैंग्वेजेस के फील्ड वाले, मैथमेटिक्स है, देन इंजीनियरिंग वाले. इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. इनपुट में क्या होता है, आउटपुट में क्या होता है, नॉर्मल प्रोसेसिंग क्या होती है. देन अब एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एडवांटेज मींस हाई एक्यूरेसी विद लेस एरर, इट टेक्स डिसीजन एज पर प्री एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे जो एक्यूरेसी होगी वो हाई होगी वहां पे, क्योंकि वो पहले से कुछ एक्सपीरियंस जो है उनसे लर्न करेगा. वहां पे कोई मिस्टेक करता है तो जैसे ह्यूमन भी क्या करता है, पहली बार अगर कोई मिस्टेक की है तो दूसरी बार उसको रिपीट नहीं करता है, वहां पे सोचता है कि इस बार वो गलती वापस से नहीं हो. सो दैट इज हाई एक्यूरेसी, दैट मीन्स लेस एरर. दैट मीन्स अगर वो पिछले प्रीवियस एक्सपीरियंस से लर्न करेगा, लर्न फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो भी उसके पास डेटा है वहां पे उससे वो लर्न करेगा, सीखेगा एंड देन वो ट्राई करेगा वहां पे. देन हाई स्पीड वहां पे, क्योंकि ह्यूमन भी हाई स्पीड के मशीन है यहाँ पे, तो एटलीस्ट हाई स्पीड तो है ही है वहां पे. देन हाई रिलायबिलिटी, कैन परफॉर्म द सेम एक्शन मल्टीपल टाइम विथ हाई एक्यूरेसी. दैट मीन्स एक ही कर काम उसको परफॉर्म करने के लिए देंगे, क्योंकि मशीन है वहां पे, फर्स्ट टाइम अगर उसने सही से परफॉर्म किया वहां पे तो नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम वो 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क करेगा वहां पे. क्योंकि कंप्यूटर जो है आपके इंस्ट्रक्शन के बेस पे है, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया आपने, डेटा भी करेक्ट है, इंस्ट्रक्शन भी करेक्ट है, देन इट विल गिव यू रिजल्ट 100% accurate. So useful for risky area, helpful in situations such as defusing a bomb, exploring the ocean floor where the employee a human can be risky. अब जैसे हुआ यहाँ पे बॉम्ब वाला है, कहीं रिस्किंग है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, वहां पे भी ह्यूमन का जो है वहां पे एम्प्लॉय करना टू डिफिकल्ट है, रिस्की है वहां पे. तो उस केस में हम क्या करेंगे वहां पे कि ऐसी कंडीशंस में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को यूज कर ले वहां पे, जो प्री डिफाइंड हो, वहां पे कुछ प्री डिफाइंड टास्क को समझा रखे कि इसको आपको बम को ऐसे टाइम बॉम्ब है, जो भी बॉम्ब है वहां पे उनको कैसे डिफ्यूज करना है वहां पे.
देन सेकंड थिंग, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहाँ पे कुछ गैस लीक हो गई, गैस लीक वाले प्लांट्स होते हैं, गैसेस प्लांट्स, तो वहाँ पे कुछ लीक हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम वुमन को ना भेज के वहाँ पे रोबोट्स के थ्रू भी ये जो है ट्रेजेडीज है उनको कंट्रोल कर सके वहाँ पे। नेक्स्ट, डिजिटल असिस्टेंट such as used by various e-commerce website to show the product as per customer requirement। अब क्या करता है कि जनरली क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके यूज कर रहा है वहाँ पे कि आपकी प्रीवियस जो हिस्ट्री है, प्रीवियस जो सर्चिंग ट्रेंड्स है उसके अकॉर्डिंग आपको न्यू रिजल्ट्स देता है नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने लास्ट टाइम कौन सा रन यूज किया था, कौन सा प्रोडक्ट आपने सर्च किया था वहां पे, उसके अकॉर्डिंग ही आपके वो वहां पे सर्च करने देता है वहां पे। तो डिजिटल असिस्टेंट का मतलब है वहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करेगी, आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वहां पे सर्चिंग की, उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे प्रोडक्ट सर्च करने की, प्रोडक्ट ढूंढने की वहां पे, और ऑर्डर प्लेस करने की जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑफर्स भी प्रोवाइड करेगा वहां पे। यूजफुल एज अ पब्लिक यूटिलिटी सच एज a self-driving car which can make our journey safer and hassle-free, facial recognition for security purpose, natural language process to communicate with human in human language, etc. So यहाँ पे यूजफुल एज अ पब्लिक यूटिलिटी, दैट मीन्स सेल्फ ड्राइविंग कार, अपनी आप कार ड्राइव हो जाए, इन केस अगर मुझे कार चलानी नहीं आती है तो आई एम नॉट एबल टू ड्राइव अ कार, देन उस केस में वो ऑटोमेटिकली आपके कार को ड्राइव करे वहां पे एंड देन यूज करे। तो दैट मीन्स सेल्फ ड्राइविंग होगी। अगर हमें कुछ काम है तो हम अपना काम कर लेंगे और अपने आप वो सेल्फ ड्राइविंग करेगा, अपने आप वो पाथ सेलेक्ट करेगा, अपने आप जो वहां पे वो इंडिविजुअल हिज ओन इट ओन जो भी है ओन अपने ओन पे वो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग वो वहां पे बेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा एंड देन वहां पे ड्राइव कर लेगा। सेकंड थिंग, फेशियल रिकॉग्निशन फॉर सिक्योरिटी पर्पस, और जहाँ पे भी सिक्योरिटी रिलेटेड अगर डेटा है वहां पे आपका कुछ चीजें हैं तो वहां पे फेशियल रिकॉग्निशन करें या फिर फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज करें वहां पे कि वो उसके अकॉर्डिंग वहां पे उसको एंट्री दे, वहां पे गेट ही ओपन नहीं हो वहां पे अगर इनकेस। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू कम्युनिकेट विद द ह्यूमन इन ह्यूमन लैंग्वेज। अब मशीन और ह्यूमन का इंटरेक्शन होगा वहां पे, तो वी कैन से दैट ह्यूमन इंटरेक्शन विद कंप्यूटर्स, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एचसीआई बोलते हैं वहां पे। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, ह्यूमन क्योंकि लैंग्वेज की फॉर्म में वॉइस की फॉर्म में कमांड देता है, तो हमें उन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वर्ड्स बोला है वहां पे। तो मशीन को भी आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन सा वर्ड बोला एंड देन उस लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश में कुछ बोला कमांड दिया उसको, तो वो इंग्लिश की लैंग्वेज की कुछ प्रोसेसिंग करेगा कि ये वर्ड क्या है, सेंटेंस पूरा कब बना वहां पे, और उसके अकॉर्डिंग उसको वापस रिप्लाई देना है या वर्क करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द थ्री सब फील्ड्स। तो थ्री सब फील्ड्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग इज अ सिस्टम दैट कैन लर्न फ्रॉम एग्जांपल through self improvement and without being explicitly coded by programmer। अब मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन जो है वॉट एवर द मशीन कैन वर्क, वो तो वर्क करेगा अपने अकॉर्डिंग वहां पे, बट लर्न करेगा वहां पे, इंप्रूवमेंट करेगा वहां पे, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना। जैसे ह्यूमन भी क्या करता है कि अगर कोई टास्क परफॉर्म करता है देन वो इंप्रूवमेंट रिक्वायर करता है वहां पे, कि रिकॉल करता है कि लास्ट टाइम मैंने ये प्रोग्राम कैसे किया था, ये जो वर्क है मैंने कैसे, हाउ आई कैन डू द वर्क लास्ट टाइम, सो डिड द वर्क दैट लास्ट टाइम, जो भी जैसे वर्क किया वहां पे, देन सेकेंड टाइम जब वो वर्क करेगा वो उसको थोड़ा सा और इजी बना लेगा वहां पे और कम टाइम यूटिलाइज करेगा वहां। सो यहाँ पे भी मशीन जो है कैन लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल और लर्न फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग लर्न करेगा, थ्रू सेल्फ इंप्रूवमेंट परफॉर्म करेगा वहां पे। और ये जो चीजें है वहां पे कोई कोडिंग नहीं परफॉर्म करेगा, कोई कोड विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली कोडेड बाय प्रोग्रामर यहाँ पे कोडिंग में इंप्रूवमेंट नहीं करेगा, वो मशीन जो है अपना आप लर्न करेगी from previous or past experience। As its name, it gives a computer that makes it more similar to humans। अगर ये चीज हो जाए तो वहां पे क्या होगा कि तो मशीन में भी एबिलिटी टू लर्न होगी वहां पे। तो मशीन कैन एबिलिटी टू लर्न या मशीन कैन एबल टू लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस, फ्रॉम एग्जाम्पल। जैसे हम लोग भी कोई एग्जाम्पल करते हैं वहां पे, ट्रायल करते हैं देन फर्स्ट हम एक्सरसाइज करते हैं देन वी लर्न समथिंग। So here the machine language learning, that means data और output input में देंगे वहां पे and then computer make a rule। तो rule अगर उसके पास डेटा है वहां पे और आउटपुट है वहां पे, देन वो रूल्स प्रिपेयर कर देगा वहां पे, सेल्फ लर्निंग रूल्स बना देगा। एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग इज इमेज रिकॉग्निशन।
इमेज को रिकॉग्नाइज करना वहाँ पे, स्पीच रिकॉग्निशन को, वॉइस को रिकॉग्नाइज करना वहाँ पे, ट्रैफिक प्रिडिक्शन वहाँ पे, ट्रैफिक प्रिडिक्शन जहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, अगर सेल्फ रोबोट सी मशीन या कार सेल्फ ड्राइव हो रही है वहाँ पे ऑटो पायलट मोड जैसे आपके फ्लाइट्स में होता है, वैसे ही यहाँ पे भी, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक को प्रिडिक्ट कर ले वहाँ पे। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर पास्ट सर्च हिस्ट्री या हिस्ट्री पास्ट, आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज किए वहाँ पे ऑर्डर किए उसके बेसिस पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करेगा वहाँ पे। फिर सेल्फ ड्राइविंग कार, तो ड्राइव कार्स जो है अपने आप ड्राइव हो ऑटो पायलट मोड में, ऑटो मोड हो वहाँ पे। ईमेल स्पैम एंड मालवेयर फिल्टरिंग, ईमेलिंग स्पैम जो आपके आता है इस मेल के ऊपर, उनको फिल्टर आउट कर दे वहाँ पे। अगर कोई मालवेयर सॉफ्टवेयर है, मलिशियस सॉफ्टवेयर है वहाँ पे, उसको भी फिल्टर आउट कर दे वहाँ पे कि आपके सिस्टम में, आपके इस मेल बॉक्स में स्पैम एंटर ही नहीं हो वहाँ पे। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, अब वीपीए बहुत सारा आ जाएगा कि वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट भी अब मिलने लगे वहाँ पे। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, ऑनलाइन ही वो ऑटोमेटिकली फ्रॉड को डिटेक्ट कर ले वहाँ पे। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के रोज डेली जो भी आपके स्टॉक्स हैं वहाँ पे, उनमें जो फ्लक्चुएशन आता है वहाँ पे, राइज होता है डाउनफॉल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको नेक्स्ट जो है प्रिडिक्शन बताए वहाँ पे कि इस स्टॉक में आपको फ्यूचर में इतना फायदा होने वाला है, इतना प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा वहाँ पे। मेडिकल डायग्नोसिस भी आजकल मशीन लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं हम वहाँ पे, ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो जाए वहाँ पे। सो हाउ मशीन लर्निंग वर्क, तो मशीन लर्निंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या, ग्रुप एंड इंटरप्रेट डेटा बेस्ड ऑन इनपुट डेटा। तो अनसुपरवाइज्ड में जैसे आपका जो डेटा है वहाँ पे उसको इंटरप्रेट करेगा वहाँ पे, जैसा भी डेटा है आपके इंटरप्रेट करेगा बेस्ड ऑन इनपुट डेटा, जैसा आप डेटा इनपुट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्लस्टरिंग। देन सुपरवाइज्ड लर्निंग डेवलप प्रेडिक्टिव मॉडल बेस्ड ऑन बोथ इनपुट एंड आउटपुट। और सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या, उसके पास इनपुट भी है आउटपुट भी है वहाँ पे। तो इनपुट से कैसे आउटपुट आया वहाँ पे, तो उसके पास वहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग होगी कि उसके पास इनपुट भी है वहाँ पे, आउटपुट वैल्यू भी है वहाँ पे। तो इनपुट से आउटपुट कैसे ट्रांसलेशन हुआ वहाँ पे, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, वो उससे आइडेंटिफाई कर लेगा वहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, तो 3 टर्म्स यूज कर रहा है। क्लस्टरिंग इज द मोस्ट कॉमन unsupervised learning technique. It is used for exploratory data analysis to find hidden pattern or grouping in data. Application for cluster analysis include gene sequence analysis, market research and object recognition. तो यहाँ पे क्या करता है वो डेटा को आपके, क्योंकि वो इनपुट डेटा ही ले रहा है वहाँ पे, तो इनपुट डेटा का जिस तरह से क्लस्टरिंग का मतलब होता है ग्रुप करना, ग्रुपिंग ऑफ डेटा वहाँ पे बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट। वहाँ पे जैसे नेम्स है मेरे पास सारे, तो वो सारे नेम्स को एक्सप्लोर करके दिखेगा कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे नेम्स इज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम है वहाँ पे वो नेम। सो इस तरह से टाइप ऑफ डेटा जो है उसके बेस पे वो उसको ग्रुपिंग करेगा और इंटरप्रेट करेगा वहाँ पे, आइडेंटिफाई करेगा कि ये डेटा किस बेस पे है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे मार्केट रिसर्च वहाँ पे, तो आपके मार्केट के कौन से प्रोडक्ट के रिसर्च कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो सारे प्रोडक्ट्स की रिसर्च करना स्टार्ट कर देगा, कौन सा प्रोडक्ट की क्या क्या फीचर्स है वहाँ पे, क्या क्या प्राइस है वहाँ पे, प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटीज सेल आउट हो रही है, कितनी डिमांड है मार्केट में, तो सब कुछ वो एक पर्टिकुलर डेटा इनपुट कर रहे हैं हम वहाँ पे, सिर्फ इनपुट दे रहे हैं डेटा को। तो उसके बेसिस पे ही आपके डेटा के टाइप ऑफ डेटा किस तरह का डेटा है वहाँ पे, क्या चीजें आप कलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे, उसके बेसिस पे सब कुछ वो ग्रुपिंग करेगा वहाँ पे एंड देन आइडेंटिफाई करेगा। जीन सीक्वेंस एनालिसिस में भी सेम होता है वहाँ पे, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में भी ऐसे ही होता है वहाँ पे कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है। फिर क्लासिफिकेशन टेक्निक प्रिडिक्ट डिस्क्रीट रेस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल वेदर an email is genuine or spam or whether a tumor is cancerous or begin. So तो वेदर, तो क्लासिफिकेशन में क्या करता है, क्लासिफाई करता है वहां पे कि ये जो मेल आपके पास आया वो जेन्यून है या स्पैम है, बेस्ड ऑन मेल आईडीज। मेल आईडी के पीछे जो @gmail.com इस तरह से मेल्स लिखी होती है, तो वहां पे पीछे वाला जो आपके है उस पर्टिकुलर सर्वर का, मेल सर्वर का होस्ट नेम जो है उसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करता है कि दिस मेल बिलोंग्स टू अनवांटेड जो भी है वहां पे, मलिशियस सेंडर वहां पे बिलोंग्स टू मलिशियस सेंडर है, मलिशियस है या नहीं है वहां पे, जेन्युइन मेल है या नहीं है, तो उस तरह से वो इसको क्लासिफाई करता है वहां पे कि दिस इज जेन्युइन मेल, दिस इज स्पैम। फिर ट्यूमर के लिए भी चेक करता है कि ये आपका नॉर्मल ट्यूमर है वहां पे थोड़ी सी, या कैंसर है वहां पे आपको, तो बेसिस पे वहां पे आपके आइडेंटिफाई करेगा। रिग्रेशन टेक्निक्स प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस रेस्पॉन्स,
यहाँ पे रेस्पॉन्स जो कंटिन्यूसली आपके चेक करता रहेगा। जैसे टेम्परेचर की बात करें तो कंटिन्यूसली टेम्परेचर चेक करेगा वहाँ पे, पावर डिमांड में क्या फ्लक्चुएशन हुआ कि 8 बजे कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है पूरे एरिया में, फिर 10 ओ क्लॉक कितनी रिक्वायरमेंट है, फिर 12 ओ क्लॉक कितनी रिक्वायरमेंट है, देन 2 ओ क्लॉक इवनिंग में 6 ओ क्लॉक कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चेक करता है वहाँ पे। तो ये कंटिन्यूस रेस्पॉन्स चेक करता रहता है बार बार। बट इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन देयर इज डिस्क्रीट रेस्पॉन्स, कि अभी लिया बाद में कभी और एक और ले लिया वहाँ पे, तो उसकी बेसिस पे वहाँ पे वो आइडेंटिफाई करेगा कि दिस एप्लीकेशन इज आइदर अ जेन्युइन वन और स्पैमिंग। फिर नेक्स्ट टर्म इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब रिक्वायरमेंट क्यों है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? क्योंकि हम बना रहे हैं, हम बात ही कर रहे हैं फर्स्ट थिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे ह्यूमंस कैन वर्क लाइक अ, नहीं, मशीन्स कैन वर्क लाइक ए ह्यूमंस। तो मशीन जो है ह्यूमन की तरह वर्क करे वहाँ पे। जैसे ह्यूमन अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करता है, वहाँ पे कोई भी उसको एग्जांपल देता है, वहाँ पे समझाता है उसको, तो वो इजीली सराउंडिंग से लर्न करता है वहाँ पे। बट इन केस ऑफ मशीन्स ऐसा हमें करना है, अगर मशीन ऐसा करना स्टार्ट करती दैट मीन्स ह्यूमन ह्यूमन ही होगा मशीन भी। तो natural language processing is the way of computer to analyze, understand and derive meaning from a human language such as English, Spanish और हिंदी। अब जनरली क्या होता है, हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हिंदी, इंग्लिश, एनी अदर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो भी हम यूज करते हैं, राजस्थानी वगैरह। सो वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन इन हिंदी, देन कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में आपने बोला वहां पे कि हिंदी फर्स्ट, देन अंडरस्टैंड करेगा वहां पे कि क्या वर्ड्स बोले आपने, देन डिराइव करेगा उनके मीनिंग, वर्ड्स आइडेंटिफाई करने के बाद डिराइव करेगा कि इसका मीनिंग क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो वर्किंग परफॉर्म करेगा, इंटरप्रेट करेगा। तो इट इज द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड बाय मशीन टू अंडरस्टैंड, एनालाइज, मैनिपुलेट एंड इंटरप्रेट ह्यूमंस लैंग्वेज। तो फर्स्ट थिंग है आपकी ह्यूमन लैंग्वेज को पता करेगा वहां पे कि कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो। सेकेंड थिंग, फिर उसको लैंग्वेज में से आपकी डिराइव करेगा, बहुत सारी चीजें जो भी हैं उनको डिराइव कर लेगा वहां पे कि ये वर्ड्स आपने बोले हैं इनका मीनिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको मैनिपुलेट करेगा वहां पे। तो देयर आर टू components of NLP, that means natural language processing के two components है, there are two components, first natural language understanding, natural language generation। तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मींस अंडरस्टैंड करना नेचुरल लैंग्वेज को, एंड देन नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट करना। क्योंकि अगर अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड तो केस कब है, जब ह्यूमन उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वी इंस्ट्रक्ट अ मशीन। तो जब हम मशीन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो देन वो मशीन अंडरस्टैंड करेगा कि व्हाट कमांड्स गिवन बाय अ ह्यूमन, ह्यूमन क्या कमांड्स दे रहा है वहां पे, तो वो अंडरस्टैंड करेगा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड। बट इन केस ऑफ अब उसको वापस रिप्लाई करना इन द केस दो, तो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन करेगा वहां पे, वो उसका रिप्लाई जनरेट करेगा। एडवांटेज ऑफ एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी हेल्प्स टू गेट अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स विद इन अ सेकंड। अब अगर नेचुरल लैंग्वेज अगर प्रोसेसिंग हो रही है वहां पे, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया वहां पे एंड देन वापस उसने रिप्लाई किया, तो डायरेक्ट रेस्पॉन्स मिल गया विद इन अ सेकंड। एनएलपी ऑफर एग्जैक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस। आपके एग्जैक्ट आंसर आपको क्वेश्चन से थ्रू मिल जाएगा अगर वो लैंग्वेज में बात करेगा वहां पे ह्यूमंस की तरह। तो एनएलपी हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद ह्यूमन इन देयर लैंग्वेज। आप इजीली अगर मशीन भी हमारे इंस्ट्रक्शन को समझ पाए वहां पे वापस रिप्लाई करें, तो इजीली जो इंटरेक्शन दोनों के बीच में वो बहुत इजी हो जाएगा वहां पे, और इजीली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, मशीन को कमांड कर सकते हैं वहां पे। तो इट इज वेरी टाइम एफिशिएंट हो गया वहां पे, क्योंकि टाइम कंज्यूम कम होगा वहां पे, कि आपने कमांड दिया वहां पे, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ रहा है, कोई भी नॉब्स यूज कर रहे हो या फिर कुछ आप पैनल यूज कर रहे हो, उसके थ्रू कमांड दे रहे हो वहां पे, तो आपने स्पीक आउट किया वहां पे, उसने अंडरस्टैंड किया, देन वर्क परफॉर्म हुआ विद इन अ सेकंड्स। To improve the efficiency of documentation processes, accuracy of documentation, and identify the information from, so इट इज वेरी टाइम एफिशिएंट, बिकॉज हम जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं, जैसे ह्यूमंस जो रेस्पॉन्स जनरेट करता है वो विद इन अ सेकंड्स कर देता है वहां पे। आपने जैसे कुछ कमांड दिया उसको या कुछ बोला वहां पे, तो वो वापस रिप्लाई करता है इन द हैंड, हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई मिल जाता है वहां पे। सो
to improve the efficiency of documentation process, accuracy of documentation and identify the information from large databases. अब जनरली क्या होता है कि आपके जो भी शॉपिंग वेबसाइट्स है वहाँ पे तो डेटा स्टोर्ड है वो लार्ज फॉर्म में डेटाबेस में डेटा स्टोर है, तो वहाँ से वापस डेटा आपके एक्यूरेटली डॉक्यूमेंटेशन करना फर्स्ट थिंग, कितना एफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे, डेटाबेस में जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है वहाँ पे, कैसे अपने डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया वहाँ पे और वापस वहाँ से डेटाबेस में से डेटा को या इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना। एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी, एनएलपी की एप्लीकेशंस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसरिंग, मशीन कैन क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चन। फिर स्पैम डिटेक्शन, वहाँ पे इजीली आपके स्पैम को डिटेक्ट कर लेगा वहाँ पे। सेंटीमेंट एनालिसिस, अगर आपकी वॉइस को नेचुरल लैंग्वेज को वहाँ पे अंडरस्टैंड करने लगा वहाँ पे आपकी लैंग्वेज को, तो वो फाइंड आउट कर लेगा कि आप कौन से सेंटीमेंट से गुजर रहे हैं वहाँ पे, आपकी फीलिंग कैसी है, आपका मूड कैसा है वहाँ पे। देन मशीन ट्रांसलेशन, वहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन भी कर सकता है वहाँ पे, स्पीच को रिकॉग्नाइज कर लेगा वहाँ पे। और राइट नाउ जो है चैटबॉट वाली आपकी इन्फॉर्मेशन है कि आप पर्टिकुलर कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक चैट बॉक्स मिलता है, वहाँ पे आप कुछ भी क्वेरी करते हो तो वो आपको प्री डिफाइंड कुछ आपको आंसर्स देता है वहाँ पे। तो फर्स्ट वो कहता है कि सेलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दिस, अगर आप पर्टिकुलर कोई वेबसाइट से वहाँ पे जैसे कोई भी शॉपिंग वाली वेबसाइट से वहाँ पे भी आपको हेल्प, या IRCTC वेबसाइट पे भी आपको वहाँ पे हेल्प वाला ऑप्शन मिलता है, तो आप हेल्प पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपसे कुछ डिटेल पूछता है, एंड देन वो पूछता है कि आपको क्या करना है वहाँ पे, टिकट बुक करना है, कैंसिल करना है, क्या करना है, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करवाता है आपसे। फिर देन ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद और भी ऑप्शन देता है, देन सो ऑन चलता रहता है वहाँ पे। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन दैट मींस एक्सट्रैक्ट करना इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेसेस। Next is an immersive experience pulls a person into a new or augmented reality, enhancing everyday life via technology. It often uses one or more technology linked together. The three pillars of immersive experiences are visual quality, sound quality, and intuitive interactions. Full immersion can only be achieved by simultaneously applied all these three. अब जनरली क्या होता है, इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे है आपके ऑगमेंटेड रियलिटी की बात कर रहा है वहाँ पे। दैट मीन्स हम विजुअल क्वालिटी भी अच्छी है हमारे पास, दैट मीन्स विजुअल से हम देख पा रहे हैं वहाँ पे, साउंड भी आपके पास आ रहा है, इंट्यूटिव इंटरेक्शन है जो भी आपका वहाँ पे वो भी इंटरेक्शन हो रहा है। वैसे वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहे थे हम वहाँ पे कि वर्चुअली हम उस गेम का पार्ट बन जाते हैं, कि हम ऐसा लगता है कि हम गेम ही परचेज, वो पर्टिकुलर जो कंप्यूटर्स में या फिर आपके मोबाइल में गेम चल रहा है वो उसी के गेम के हम पार्ट भी है वहाँ पे। तो वो भी होता है वहाँ पे सम केसेस में कि तो उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। और ऑगमेंटेड में भी आपको ऐसे ही लगता है कि वहाँ पे रियलिटी आप उस पर्टिकुलर गेम का पार्ट हो गया वहाँ पे, तो विजुअल्स इस तरह से आते हैं। 3D गेमिंग की बात करते हैं जैसे, तो आपको लगता है 3D मूवी आप देखते हैं वहाँ पे, कभी देखने गए होंगे वहाँ पे, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उस पर्टिकुलर पार्ट है उसका, मूवी का ही पार्ट है, आप मूवी में भी बैठे हैं और देख रहे हैं कि मूवी आपके सामने ही हो रही है वहाँ पे, तो 3D वहाँ पे। और राइट नाउ 12D 7D मूवीज भी आ गई है वहाँ पे, गेमिंग वगैरह मिलती है वहाँ पे 7D 3D, उसमें आपकी कुछ और डायमेंशंस ऐड की वहाँ पे, जैसे स्मेल आती है वहाँ पे उस समय, और स्मेल आती है अगर बारिश होती है तो बारिश आती है, तेज हवा होने पे तेज हवा विंड्स आती है वहाँ पे, तूफान होता है तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, तो उस तरह से उन्होंने उसको एनहांस कर रखा है वहाँ पे। तो दैट मीन्स वहाँ पे विजुअल क्वालिटी भी है, साउंड क्वालिटी भी आपको ऐसा लगती है कि आपके सामने कोई बोल रहा है वहाँ पे। विजुअल मीन्स आपको सामने दिखता है कि आपके सब कुछ सामने हो रहा है आपके वहाँ पे, तो इस तरह से आप इंटरेक्ट भी कर रहे हैं वहाँ पे जो भी आपकी। सो फुल इमर्शन कब होगा? जब आपके सारी तीनों चीजें वहाँ पे आपके इंटरेक्शन भी हो रहा है, साथ में विजुअल क्वालिटी भी अच्छी है वहाँ पे, साउंड क्वालिटी भी आप यूज कर रहे हैं। तो हाउ डज ऑगमेंटेड रियलिटी वर्क? इट इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजी लाइक SLAM, simultaneously localization mapping, depth tracking, briefly at sensor data calculating the distance to the objects and the following components. तो यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होगा, आपके कैमराज एंड सेंसर्स कलेक्टिंग डेटा अबाउट यूजर इंटरेक्शन एंड सेंडिंग इट फॉर प्रोसेसिंग। कैमराज से जो भी आप देख रहे हैं वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वो डेटा सेंड कर रहा है वहाँ पे, कैमराज कैप्चर कर रहे हैं डेटा को, सेंसर्स ही है कैमरा एक तरह से आपके, कुछ और आपको स्पीक आउट कर रहे हैं आपकी माइक्रोफोन्स के थ्रू भी, तो एक सेंसर है माइक्रोफोन वहाँ पे आपकी जो भी वॉइस है उसको भी ले रहा है वहाँ पे। Sending it for processing. Processing AR devices, augmented reality devices eventually should act like the little computers to be able to measure speed, angle, direction, orientation in space and so on. तो जो भी गेम आप खेल रहे हैं वहाँ पे आपका जो भी वहाँ पे वो पर्टिकुलर गेम का जो भी आपके एक्टर है वहाँ पे
प्लेयर है वहाँ पे जो भी प्ले कर रहा है वहाँ पे, तो वो क्या होता है उसके जो भी स्पीड पे वो रन कर रहा है वहाँ पे, एंगल जो भी है वहाँ पे, डायरेक्शंस हैं, ओरिएंटेशन है स्पेस के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोग क्या करते हैं, आपके गेम तो चलता है वहाँ पे कम, जैसे सोनी ने कुछ प्ले स्टेशन के अंदर कुछ गेम्स है जो आप बाहर भी प्ले कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे चल, तो वहाँ पे वो रहा है एक प्लेयर, तो आपके वो पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर या टीवी टेलीविजन के अंदर आपके चल रहा है वहाँ पे, और आप बाहर खड़े खड़े वहाँ पे गेमिंग परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे, क्रिकेट के बैट से बॉल, या तो आप बॉलिंग कर रहे हैं या फिर बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं वहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा कि आप भी उसका पर्टिकुलर गेम का पार्ट है वहाँ पे फिजिकली, तो वो है ऑग्मेंटेड रियलिटी। तो आप वहाँ पे प्ले कर रहे हैं अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हैं, और वो अपने मशीन के थ्रू सारे कुछ रोल प्ले कर रहा है विद इन आपके उस गेम के अंदर। प्रोसेसिंग प्रोजेक्शन, दिस रेफर्स टू मिनिएचर प्रोजेक्टर ऑन AR हेडसेट which takes data from sensor and project digital content। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट करा डिजिटल कंटेंट को आपके चारों तरफ, वहाँ पे सम AR devices have mirrors to assist humanize to view virtual images। तो ये है आपके ऑगमेंटेड रियलिटी का, और कुछ मैं आपको कल और एग्जांपल दूंगा वहाँ पे ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी का, तो क्या डिफरेंस है दोनों में और कहाँ पे यूज आते हैं दोनों ही। और आजकल हम वर्चुअल रियलिटी जो है हम लोग आजकल देखते हैं, वहाँ पे हम गेम्स प्ले करते हैं तो वहाँ पे VR वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस यूज करते हैं वहाँ पे, हमें ऐसा लगता है कि हम भी उस गेम में एक पार्ट है, और ऑगमेंटेड रियलिटी उसका जस्ट रिवर्स पार्ट है। तो मैं आपको कल और इसके बारे में और भी एक्सप्लेन करूंगा।